हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ टीचर्स के बारे में। मुझे आप लोगों का तो नहीं पता, मगर मेरे स्कूल में तो बहुत नमूने नमूने टीचर्स हैं। तो पहले हम बात करेंगे अपने सर के बारे में, जो एक ऑलराउंडर थे, जो कुछ भी पढ़ा देते थे हमें। और उनका नाम हम रखते हैं कैरी, रखते थे। तो सर पढ़ाते पढ़ाते ही ना, हमेशा से ही पढ़ाते पढ़ाते बात कहीं और ही ले जाते थे, अपने आप पे ले जाते कि मेरे पापा थे, वो ये करते थे, और वो मेरा दोस्त था वो यहाँ पे चला गया, ये वो। तो ये फालतू की बातें करते रहते थे सर, बीच बीच में बोलते ताकि तुम बोर ना हो इसलिए। पर सर को एक कौन पता है, सर के पढ़ाने से कोई बोर नहीं हो रहा। सर जो फालतू की बातें कर रहे हैं बीच बीच में, उनसे बोर हो रहे हैं हम। क्योंकि भाई सर हमेशा से ही बात करते रहते थे ऐसी, तो बचपन से करते रहते थे। तो बड़े होते होते सर वही कहानियाँ बार बार दोबारा ही सुनाते रहते थे। हम बड़े हुए, हाँ सर तो बड़े ही थे, हम बड़े हुए, हम छोटे थे जब सबसे सुना रहे थे कहानी। और वो सर थे भी ऑलराउंडर। उन सर को कोई भी सब्जेक्ट दे दो, हर सब्जेक्ट पढ़ा देंगे वो, चाहे उन्हें आता है नहीं आता, घंटा फर्क नहीं पड़ता। सर एक दिन आए और हमें इंग्लिश पढ़ाने लग गए। इंग्लिश पढ़ाई सर ने, हमेशा सर ऐसे ही करते, सर आंसर लिखवा देते थे फिलअप्स वगैरह के, और फिर उसके बाद अगले दिन लेके आते थे वो बुक दूसरी सेक्शन से, जिन पे मतलब जेन्युइन टीचर पर पढ़ाता था। जो टीचर है ना इंग्लिश का, वही टीचर पढ़ाता था उन्हें इंग्लिश। आंसर तो बता देते थे कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, पर जब सेक्शन से लेके आते तो एक आंसर सर का सही नहीं होता था, सारे आंसर गलत। और वही सर टैली करवा के हमें बता देते थे। कभी कभार तो सर हमें डेफिनेशन पढ़ाते थे कि ये क्या है ग्रामर में, और ये क्या है, वो भी गलत। इंग्लिश टीचर है जिसकी पीरियड में नींद ही आती रहती थी, और उनका नाम हम ले लेते हैं, मतलब रख लेते हैं पारो। वो मैडम थी, वो मैडम बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो मैडम हमें पढ़ाती रहती थी कॉन्टीन्यूसली, इसलिए नींद आ जाती थी पढ़ते पढ़ते। और मैडम एक बंदे से रीड कराती थी और फिर मैम में एक्सप्लेन करती थी, तो मैम किसी को भी उठा लेती थी, इसलिए पढ़ते रहना होता था। अगर नहीं पता कि कौन से लाइन पे हो तो बच्चा गया, फिर पिटा हो, इसलिए सो नहीं सकते थे। अगला टीचर है लालची आदमी, इसको हम पॉपुलरली धनिया बुलाते थे स्कूल पे। सर देख रहे हो मेरी वीडियो तो माफ़ कर देना। वो सर अलग ही थे। वो सर ना पढ़ाते नहीं थे ढंग से, उनका एक ही सब्जेक्ट था कंप्यूटर, और वो भी ढंग से नहीं पढ़ाते थे। तो हम 9th में नए नए आए थे, हमें पता नहीं था, हमने तो कहा कंप्यूटर सब्जेक्ट है, कर ही लेंगे कंप्यूटर। पहले एक वर्ड के तो उसमें आंसर आते थे। तो हमारे यहाँ कंपलसरी होता था 9th में कंप्यूटर लेना। कहीं कहीं पे तो चॉइस होती है, पर हमारे पे कंपलसरी था कि कंप्यूटर ही लेना है। तो हमने ली, और लेने के बाद देखा भाई यहाँ पे तो प्रोग्रामिंग है, और हमें सर भी मिल रखे धनिया। भाई वो ऐसा पढ़ाते थे, ऊपर ऊपर से पढ़ा देते थे, कुछ समझ में नहीं आता। और फिर उसके बाद बोलते थे तुम ना मेरे ट्यूशन आना, बढ़िया मार्क्स आएंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाऊँगा, ये करूँगा। और वो भी सर मार्क्स दे देते थे, जो जो बच्चे ट्यूशन आते थे उनको। सर कुछ बच्चों की तो अलग ही मार के रखते थे स्टार्टिंग में, जिनके मार्क्स कम आते थे ना, उनकी तो सर अलग ही मार के रखते थे। सर उनको, बेटा आ जाओ ट्यूशन, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वरना बेटा अगले साल बोर्ड है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरे पास पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, बोर्ड में भी, तुम्हें प्रोजेक्ट में भी 30 में से 30 दे दूंगा 10th के। तो ऐसे ही सर हम मेरे पीछे पड़ गए। ठीक है भाई, मेरे पीछे पड़े रहे, बेटा आ जाओ। मेरे तो बस एक ही बहाना था, सर मैं दूर रहता हूँ ना। पर भाई वो भी कुछ नहीं, सर के पास हमारे क्लास के इतने बच्चे आने लग गए, मेरी तरफ जहाँ मैं रहता हूँ उधर की तरफ से भी बच्चे आने लग गया एक। तो सर बोल रहे हैं कोई नहीं बेटा तुम इस बच्चे के साथ आ जाओ, ये आ जाओ। भाई मैंने वो पापा को अलग बोल के रखता था वो, मैंने तो पापा को सब बता दिया था भयंकर। फिर जैसे तैसे करके मैंने 9th तो पास करी, पर आ गई 10th। भाई 10th था बोर्ड, अब मैंने कहा फेल हो जाऊंगा अगर ट्यूशन नहीं लगाया। पर मुझे भरोसा नहीं था कि धनिया सर पढ़ाएंगे भी, जब स्कूल पे नहीं पढ़ा पाते तो ट्यूशन में तो क्या ही पढ़ाएंगे, है ना। तो मैंने सर के पास नहीं लगाया ट्यूशन, और मैंने मैम के पास लगा लिया दूसरी, जो मैम पढ़ाती थी जेन्युइनली अच्छा। और धनिया सर की फ़ीस थी 2800 रुपये, और जहाँ मैम के पास गया उनकी फ़ीस थी 3000 रुपीज़। पर वो मैम अच्छा पढ़ाती थी, कुछ समझ में तो आया कम से कम भयंकर। पर नहीं, यहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं हो जाती। 10th में मैंने ट्यूशन लिया, पूरा कोर्स हो गया मेरा, लेकिन उसके बाद कंप्यूटर का पेपर कैंसिल ही हो गया। उसके मार्क्स बोर्ड वाले ने खुद ही दे दिए कोविड की वजह से। तो हमारे कितने 10 पेपर होने थे, उसमें 6 पेपर हुए और बाकी 4 पेपर कैंसिल हो गए, और 6 पेपर के उससे मुताबिक उन 4 पेपर के मार्क्स मिले। 3000 रुपये भी डूब गए फालतू में, क्योंकि अब मैंने आगे तो कभी करनी नहीं कंप्यूटर। 10th के बाद चॉइस आ जाती है, उसके बाद छोड़ना ही है मैंने। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज।
तो अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जो पॉपअप हो रही होगी स्क्रीन पे। और अगर इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।